जय हिंद। अभिज्ञान ऑनलाइन क्लासेज लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भूकंप क्या होते हैं और वह किन कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसमें मैं भूकंप के प्रभाव और इसके वितरण के विषय में जानकारी दूंगा। जैसा कि हमने बताया था कि भूकंप की जो माप होती है वो रिक्टर स्केल पर की जाती है और वह 0 से 10 के बीच तीव्रता उसकी होती है। अब आपको मैं यहाँ बताता हूँ कि अगर कम तीव्रता है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा होता है और अधिक तीव्रता पर प्रभाव कैसा होता है। इसमें दिया हुआ है 0 से 1.9 के बीच में अगर भूकंप की तीव्रता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर 2 से 2.9 के बीच है तो हल्के झटके आएंगे। 3 से 3.9 के बीच है तो जैसे कोई ट्रक या भारी वाहन नज़दीक से गुजर जाए इस तरह का असर होता है। 4 से 4.9 के बीच है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम आदि गिर सकती हैं। 5 से 5.9 के मध्य हो तो फर्नीचर हिलने लगते हैं, मकानों में दरारें आ जाती हैं। 6 से 6.9 के मध्य हो तो कच्चे घर गिर सकते हैं, इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। 7 से 7.9 के मध्य हो तो इमारतें मकान गिर जाते हैं, काफ़ी नुकसान होता है, जैसा भुज में 2001 में और नेपाल में 2015 में हुआ था। 8 से 8.9 के बीच हो तो इमारतों समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा रहता है। 9 और उससे अधिक अगर होता है तो ये संपूर्ण रूप में तबाही लाता है और फिर कुछ भी मानवीय भूदृश्य नहीं बचता। और ऐसी स्थिति में भूकंप का क्या प्रभाव होता है, तो यहाँ पर 6 प्रभाव दिखाए गए हैं। पहला है जन धन की हानि, यानी जो भी भूकंप के आसपास जहाँ पर घटना होती है वहाँ लोग रहते हैं तो वो मारे जाते हैं और उनकी जो संपत्ति है वो नष्ट हो जाती है। अगर कोई घर से बाहर है तो बच भी जाता है। ग्रामीण अधिवास यानी गांवों का विनाश हो जाता है। नगरीय अधिवास यानी नगरों का विनाश हो जाता है। मानवीय संरचनाओं का विनाश, इसमें स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर या टेलीफोन के बूथ, बिजली घर, ये सब नष्ट हो जाते हैं। नवीन स्थलाकृतियों का निर्माण, इसके कारण कहीं पर दरारें भ्रंश बन जाते हैं, कहीं पर पर्वत बन जाते हैं और झीलें भी बन जाती हैं, कहीं ज्वालामुखी के कारण पर्वत भी बन जाते हैं। और छठा जो प्रभाव होता है जनसंख्या का प्रवास, जहाँ पर भी भूकंप आता है लोग वहाँ से किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि जो भूकंप कहीं पर बहुत अधिक तीव्रता से आता है तो उसके झटके लगातार कई दिनों तक धीरे धीरे आते रहते हैं। अब आपको विश्व में दिखाएंगे कि कहाँ पर ज्वालामुखी भूकंप का ज़्यादा प्रभाव होता है। तो इसमें 3 पेटियां दिखाई गई हैं। एक है परिप्रशांत पेटी, दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी और तीसरी अन्य पेटी। तो परिप्रशांत यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इधर एशिया महाद्वीप है, इसके पूरब ये नीली पट्टी जो बनी हुई है ये भूकंप के प्रवण क्षेत्र को दिखा रही है। ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके पूरब में भी है। और दूसरी तरफ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी किनारा है, इसके किनारे किनारे नीले रंग की जो ये निशान दिख रहे हैं ये परिप्रशांत पेटी को दिखा रहे हैं। विश्व के लगभग 70% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह भूमध्य सागर से प्रारंभ होकर हिमालय, भारत के उत्तरी भाग से होते हुए और यहाँ दक्षिण पूर्व एशियाई जो द्वीप समूह है इसमें आके होते हुए परिप्रशांत पेटी में मिल जाती है। ये दूसरा है, इसमें लगभग 29% भूकंप आते हैं और शेष अन्य जो भूकंप आते हैं वह विभिन्न द्वीप हैं और ये अटलांटिक महासागर के मध्य में जो कटक
पाया जाता है उसके सहारे जो द्वीप स्थित हैं उनमें आते हैं। तो इस तरह से भूकंप का विश्व वितरण कुल 3 पेटियों में मिलता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।